एक महिला 10 साल से बंद पड़े खंडर में आती है और वहां फूट फूट कर रोने लगती है। वो चीख चीख के कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो, कहाँ है मेरी बेटी। इतनी ही देर में वहां पर एक नर्स आती है और उस महिला को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अब 10 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है, लानत है तेरी जैसी माँ पर। दोस्तों, कौन थी वो महिला जो 10 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी और उस नर्स ने उसे थप्पड़ क्यों मारा था? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की है। वहां पर एक घर के अंदर एक महिला रहा करती थी। उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वे महिला एक सुनसान से घर में अकेली रहा करती और कुछ ऐसा काम किया करती जिस काम को लेकर उसे ऐसे एकांत वाले घर में रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो महिला एक बच्ची को जन्म देती है। वे महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद उसका जो काम था, वो जो किया करती थी, उस काम में उसको परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि अगर वो बच्ची को ध्यान रखे तो वे अपने काम को सही से नहीं कर पाती। अगर काम को करे तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती। इसी तरीके से 8 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 8 महीने बाद नौबत यह आ जाती है कि उसके घर में खाने के लिए राशन भी नहीं बचता और ना ही जीवनचर्या को बिताने के लिए उसके पास अब पैसे बचे थे। तो वो एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। वो उस 8 महीने की अपनी बेटी को उसी घर में छोड़कर वहां से दूसरे शहर चली जाती है। वे घर काफ़ी सुनसान इलाके में तो था ही, जहाँ पर कोई आया जाया नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वो बच्ची बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि बच्ची को तो भूख लगती है और जब उसे बच्ची को भूख लगती है तो वह रोने लगती है। लेकिन वहाँ पर कोई आने जाने वाला तो था ही नहीं। इसी तरह से पूरी रात उस 8 महीने की बच्ची रोते हुए बिता देती है। दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम कपिल होता है, कपिल अक्सर कभी कभी इस ड्यूटी से आया जाया करता था अपनी ड्यूटी जाने के लिए, और इसी तरह से आज भी इसी रास्ते से होकर सामने से निकल रहा था। लेकिन उस बच्चे की रोने की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और इसके बाद कपिल उस घर में खिड़कियों के अंदर झांकने लगता है, देखने लगता है कि आखिर ये बच्चा इतनी बुरी तरीके से क्यों रो रहा है। वह थोड़ी देर गौर करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो इसके बाद वह उस बच्ची को इसी हालत में छोड़कर वहाँ से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वह ड्यूटी कर रहा था तो उसे पूरे दिन उसके दिमाग में केवल उसी बच्ची का रोना सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ से साफ साफ पता चल रहा था कि ये बच्ची काफ़ी देर से रो रही है और रो रो कर इसका गला भी बैठ गया है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय कपिल जानबूझकर इसी रास्ते से वापस आता है और वहाँ पर जैसे ही वह उस घर के सामने पहुँचता है तो उस बच्ची के रोना उसे फिर से सुनाई देता है। इसके बाद कपिल से रहा नहीं जाता, वह एक पत्थर उठाता है और खिड़की के कांच को तोड़कर उस घर के अंदर झांकने लगता है। तो वो देखता है कि एक सोफे पर छोटी सी बच्ची लेटी हुई है और वो बुरी तरह से रो रही है। उसके बाद इन चीज़ों को देखकर कपिल पुलिस के पास फ़ोन मिला दिया जाता है और पुलिस को मौके पर बुला लेता है। पुलिस जब वहाँ आती है, आने के बाद वे घर का दरवाज़ा तोड़ती है और उस बच्ची को देखती है। बच्ची की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। लगभग पिछले 36 घंटे से वे बच्ची घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी और अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले उस कपिल नाम के व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हिम्मत जुटाकर इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी, वरना आज एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया को अलविदा कह देती। पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर एक सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पर डॉक्टर साहब की उसकी देखरेख में ट्रीटमेंट कराया जाता है। अब पुलिस वाले उसके घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो महिला थी उसे ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि वो महिला काम करने के लिए दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस उसको ढूंढने में नाकामयाब होती है। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती और हॉस्पिटल में जितना भी स्टाफ था वे सभी उस बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उस बच्ची की हेल्थ भी अब ठीक होने लगती है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ था उसमें एक नर्स थी जिसका नाम सोनिया होता है। सोनिया उस बच्ची को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करती थी और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसे अपना बचपन दिखाई दिया करता था, क्योंकि सोनिया भी एक अनाथ लड़की थी। वह अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी और उसके बाद अब वे हॉस्पिटल में काम किया करती थी और अनाथ आश्रम की भी वह देखभाल किया करती थी। तो वो जब भी उस बच्ची को देखा करती, उसको खिलाया पिलाया करती, तो एकदम से उसे अपना बचपन याद आ जाता था और वह सोचने लगती थी कि मैं तो अनाथ थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी में बनाकर ही रहूँगी। उसका अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही इस बच्ची के साथ हो गया था और उसके सबसे ज़्यादा टाइम दिया करती। इसी तरह से समय बीत रहा था, लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं
और पुलिस आकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम भेज देती है। अब जैसे ही दूसरे दिन सोनिया ड्यूटी पर आती है तो उस बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती तो वो अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो जो स्टाफ नर्स थी वो उससे कहती है कि तेरी बेटी, तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो फिर तेरी बेटी कहाँ से आ गई। तो सोनिया उनसे कहती है कि उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूँ जो यहाँ पर उस घर से लाई गई थी, जिस घर के अंदर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये सुनने के बाद वहाँ का सभी स्टाफ उसकी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वे बच्ची तेरी नहीं है, वे तो ऐसे ही आई थी और अब वो अपनी सही जगह पर चली गई है। पुलिस वालों ने उसको अनाथ आश्रम भेज दिया है और वहीं पर अब उसका जीवन व्यतीत होगा। इसके बाद सोनिया उन लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछने लगती है और वे लोग भी उसे अनाथ आश्रम का एड्रेस बता देते हैं और कहते हैं कि तू क्या करना चाहती है। तो वो कहती है कि मैं उस बच्ची को अपने साथ पाल पोस कर बड़ा करूंगी और उसको एक अच्छा भविष्य दूंगी। इस बात को सुनने के बाद स्टाफ एक बार फिर से उसकी मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है कि अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई तो तू उस बच्ची का पालन पोषण कैसे करेगी। तो वो कहती है कि मैं काम किया करती हूँ और काम करने के बाद मैं इस बच्ची का पालन पोषण करती हूँ। ऐसा कहकर वह हॉस्पिटल से आज की छुट्टी लेती है और सीधा उसी अनाथ आश्रम पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद अनाथ आश्रम वालों से बात करके उस बच्ची को सोनिया गोद ले लेती है, यानी कि कागजी कार्रवाई करती है और कागजी कार्रवाई करने के बाद अब वह उसकी बेटी बन जाती है। इसके बाद वह नर्स उसको अपने घर लाती है और उसका पालन पोषण कर उसे बड़ा करने लगती है। सोनिया जो कि एक सरकारी नर्स थी, उसके पास एक छोटा सा घर था जिस घर के अंदर वे उस बच्ची को रखा करती और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया करती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बच्ची बड़ी होने लगती है और जैसे ही बच्ची पढ़ने लिखने लायक होती है तो उसके बाद सोनिया उसे एक स्कूल में एडमिशन करा देती है। बच्ची भी सोनिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती और उसे अक्सर माँ माँ ही कहकर बुलाया करती और ये जब सोनिया सुना करती तो उसे बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती। वो सोचती कि चलो अच्छा हुआ मेरा भी एक बच्ची है, मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया। उसके बाद धीरे धीरे वे लड़की स्कूल में पढ़ा करती और एक दिन अचानक से आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी पिता की तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तेरा पिता और मैं ही तेरी माँ हूँ। लेकिन वो बच्ची कहती है कि सभी बच्चों के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल से उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं मैं जानना चाहती हूँ। तो सोनिया उससे कह देती कि तुम्हारे पिता की तुम्हारे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। ऐसा कहकर वे उस बच्ची को चुप करा देती है। बच्ची भी बातों को समझती है और वे भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इसके बाद घुल मिलकर रहने लगती है। अब इसके बाद सोनिया सोचती है कि मेरी बच्ची जो ये बात पूछ रही है, मैंने तो उसको बता दिया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन कभी ना कभी इस बात का सामना मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी तो ये बच्ची है, लेकिन जब बड़ी होगी तो उसके बाद इस बात की तहकीकात भी कर सकती है। तो सोनिया सोचती है कि क्यों ना इसके पिता और माता के बारे में पता लगाया जाए और इसी वजह से वे पुलिस वालों से उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस वाले उसे बता देते हैं कि इस घर के मालिक जो थे वो एक महिला थी और उसका अभी भी आता कोई पता कुछ नहीं है। हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद सोनिया एक बार तो उदास होती है, लेकिन फिर ये तय करती है कि मैं रोज़ इस घर पर आया करूँगी और आने के बाद देखूँगी कभी ना कभी तो इस घर में इस लड़की के माँ बाप आएंगे और उससे पूछेंगे कि उसके पिता कहाँ हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ लड़की अब 10 साल की हो जाती है। जब उसकी बेटी 8 साल की थी उस दिन से सोनिया उस घर में रोज़ जाया करती और काफ़ी देर तक वहाँ पर किसी का आने का इंतज़ार किया करती और वहाँ से फिर वे वापस आ जाया करती। इसी तरह से समय बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक जब सोनिया उस घर में किसी को देखने के लिए जाती है तो उस घर के अंदर से एक महिला की फूट फूट के रोने की आवाज़ आ रही थी और वे महिला इधर उधर ढूंढ रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। अब जैसे ही सोनिया उस घर के अंदर जाकर देखती है तो वो देखती है कि उसी कमरे के अंदर जहाँ पर कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ा गया था वहाँ एक महिला बैठी है और ज़ोर ज़ोर से रो रही है, चीख चीख कर इन खंडर की दीवारों से कह रही है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। उसकी आंखों में आंसू हैं और वह बहुत ज़्यादा पछता रही है। अब सोनिया जैसे ही उस महिला को देखती है तो एकदम से उसके पास जाती है और एक ज़ोरदार से थप्पड़ लगाती है उसके गाल पर। उसके बाद सोनिया उस महिला से कहने लगती है कि धिक्कार है तेरी जैसी माँ पर जो इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पर इस तरह से छोड़ गई। उसके बाद आज तुझे उसकी याद आई है। तेरी जैसी माँ के नाम पे कलंक है। अब इस बात को सुनने के बाद वह महिला और भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। तो सोनिया उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो एक छोटी सी बच्ची को जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वह महिला अपनी पूरी कहानी बताती है
वो बताते हैं कि मैं गलत काम किया करती और इसी वजह से मैंने सुनसान जगह पर यहाँ घर ले रखा था। तो मेरे घर में खाने पीने के लिए खाना भी नहीं बचा था और ना ही ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे बचे थे। उस टाइम मैं मजबूर हो गई थी, या तो मुझे बच्ची को चुनना था या अपना जीवन जीने के लिए उस काम को चुनना था। तो मैंने बच्ची को छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा और उस दिन से मैं उसे छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे शहर चली गई थी। अब इसी बात को सुनने के बाद सोनिया को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती कि अगर ऐसी बात थी तो तू भीख मांग कर खा लेती, लेकिन तूने जो इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया, ये इंसानियत के खिलाफ है। अब मेरा तो मन कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने किया है वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी को तो मैंने पाल पोस के बड़ा कर दिया और उसकी उम्र अब 10 साल हो गई है, लेकिन उसने मुझसे एक सवाल किया था और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 2 साल से लगातार इस घर में आया करती हूँ और देखा करती हूँ कि कोई ना कोई तो ऐसा मिल जाए जो इस बच्ची के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। उसके बाद वे महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था मेरी बेटी ने। तो सोनिया उससे कहती है कि उसे तुम अपने मुंह से बेटी ना कहो तो अच्छा है, भले ही तुमने उसे जन्म दिया हो, लेकिन उसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, तो उसकी माँ मैं ही हूँ। और हाँ, रही बात सवाल की, तो उसने पूछा था कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। उस टाइम तो मैंने उससे झूठ बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि उसके असली पिता कौन है और किस तरह से उसका जन्म हुआ। उसके बाद वह महिला बताती कि इसके पिता का कोई पता नहीं, इसके पिता कौन है, और इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को कोई पता ना चल सके। ऐसा कहकर वह महिला फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इधर जो सोनिया थी सरकारी नर्स, उसको भी अब थोड़ा सा उस पर तरस आता है और वैसे चुप करने के लिए कह देती है। चुप करने के बाद सोनिया उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी को मैं पाला पोसा करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बारे में उसको कुछ भी पता चले और तुम उसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले से ही गलत काम किया करती हो। उस बच्ची की देखभाल कैसे कर पाओगे। अब इन बातों को सुनकर जो महिला थी वो भी काफ़ी संतुष्ट हो जाती है कि चलो अच्छा है, इनके साथ मेरी बेटी तो सही से रह रही है, और इसके बाद वे उससे मिलने की इच्छा को भी छोड़ देती है। वे महिला सोनिया के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना और मैं अब ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। ऐसा कहकर वह महिला अपने आंसुओं को पहुँचते हुए वहाँ से जाने लगती है। इन सभी चीज़ों को देखकर सोनिया को भी थोड़ी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया और मेरी बेटी भी अब मेरे ही साथ रहेगी। ज़िंदगी भर सोनिया शादी नहीं करती, उसी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करती है और बड़ा होने के बाद वह लड़की भी एक डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद जैसे ही बच्ची की शादी होती है, तो शादी होने के बाद बच्ची अपनी माँ सोनिया को भी अपने साथ ही रखने लगती है। उसने शादी से पहले ये शर्त रखी थी कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहेगी और जब तक वो जिंदा है मैं उन्हीं की सेवा करूँगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप सोनिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।